अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, बनाने में जो है वो बहुत ही आसान है और पहनने में इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक देगा। ये बिल्कुल यूनिक और नया नेक डिज़ाइन है और यूट्यूब पर इसकी वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक फ़ैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 9.5 इंच है, डबल फोल्ड में है 9.5 इंच, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो मैं नाप कर आपको बता देती हूँ। नाप कर इसकी लंबाई जो है वो टोटली 16 इंच है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में सेट किया है। अच्छा, इस तरह से ना मैंने इसको इस्त्री करके हल्की सी इंक्रीज़ बिठा ली है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पे कट लगा देने हैं। सेंटर में कितना मार्जिन है नाप कर आपको बता देती हूँ, तकरीबन 3.5 इंच। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने 4 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने नेक के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से जॉइंट लेस को रखा है और जॉइंट लेस की ये रफ़ साइड है। पहले आपको बता दूँ कि जो निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक जॉइंट लेस की रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से सिलाई को चला दिया है। अब जॉइंट लेस को हम इस तरह से, ये देखें, ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हमने इसको इस तरह से पलट लेना है। जब पलटेंगे तो जॉइंट लेस हमारी सीधी साइड पे चली जाएगी और इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। यानी कि हमें फैब्रिक जो है उसको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस नेक डिज़ाइन को मैं रेडी करूँगी। ये बहुत ज़्यादा वायरल नेक डिज़ाइन है, लेकिन जो है ना, आज मैंने सोचा इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए बनाना जो है वो आसान हो जाए और आप एक ही वीडियो में टोटली नेक डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर पाओ। अब दूसरी साइड से हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बारीक सा बिल्कुल फैब्रिक पकड़ना है और इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। यानी कि जॉइंट लेस हमारी जो है वो दोनों साइड से बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गई है। आप चाहो तो इसको इस्त्री करके इंक्रीज़ बिठाकर बाद में भी ये सिलाई लगा सकते हो। मैंने साथ साथ लगा ली थी, इसमें भी कोई मसला नहीं है। एक साइड की लेस हमने लगा ली है, दूसरी साइड पे भी सेम मेथड रहेगा। अब दोनों साइड पे लेस को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को खोल लेंगे और एक साइड से इस तरह से जॉइंट लेस से तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चला लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। किनारे की सिलाई हमने चला ली है। अब यहाँ पर एक पिनटेक्स हमने डाल लिया है। अब एक जो है ना और पिनटेक्स डालेंगे और सेंटर में जो गैप है सिर्फ 1/2 इंच का रखेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल जो है वो गैप नहीं लेंगे। तो 2 पिनटेक्स हमने यहाँ पर डाल लिए हैं, धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमने इस तरह से इंच स्टेप को रखना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब फिर से 1 इंच के मार्जिन से ये निशान मैंने लगाया है और इसके ऊपर हमने लेस की रफ़ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। अच्छा, अगर आप लोग वन साइड लेस नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर भी आप जॉइंट लेस इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वन साइड लेस का इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसको पलट दिया है। ये देखें, जब हम इसको पलटेंगे तो सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी और इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अलहदा हमने एक फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर टोटली डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं। ये शर्ट में से फैब्रिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। अब हमने दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन, ये देखें, रेडी कर लिया है। दोनों साइड का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर सेंटर में एक बुकरम लगाया है। बुकरम की आप देख सकते हैं चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है, लंबाई इतनी है जितनी कि हमारे फैब्रिक की 16 इंच लंबाई है। सेंटर से इस तरह से हमने बुकरम को कट कर लेना है। सेंटर से हमने बुकरम को कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को खोल लेना है और ये देखें 2 अलग-अलग फैब्रिक हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में एक पट्टी ली है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें आपको कोई और पट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 1 इंच चौड़ाई है और ये डबल फोल्ड में थी। ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर पाइपिंग कर देनी है। यहाँ पर अगर आप मशीन के 1 बुट की सिलाई लगाते हो तो आपकी 1 बुट की पाइपिंग बन के रेडी होगी। जितनी आप सिलाई लगाओगे सिलाई आपकी सीधी होनी चाहिए ताकि जो आपकी पाइपिंग है वो भी बहुत ही प्यारी सी बन के रेडी हो जाए।
अब जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। ये सिलाई हमारी चल गई है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से। और एक साइड की ये देखें पाइपिंग हमारी कितने अच्छे से हो गई है। अब दोनों साइड पे पाइपिंग करने का तरीका सेम था, तो इसलिए मैंने दूसरी साइड पे भी पाइपिंग सेम तरीके से कर ली है। अब यहाँ पर मैंने नेक की लंबाई 6 इंच रखी है। कुछ मेरी बहनों का साइज़ 7 इंच या 7.5 इंच रहता है, तो आपने यहाँ पर जो भी आपके नेक का साइज़ होगा ना, उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से सेंटर पट्टी को अटैच कर देना है। मैंने तकरीबन 6 इंच के मार्जिन से नेक की, यानी कि मैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। ज़्यादा बड़ा जो नेक है ना, वो मैं अपनी बेटी का सूट बना रही हूँ, तो वो ज़्यादा बड़े नेक पसंद नहीं करती, तो मैंने 6 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब यहाँ पर ये देखें सिलाई को हमने अच्छे से मुकम्मल कर दिया है। इस तरह से ये देखें सिलाई हमारी लग गई है। धागे को कट कर देंगे, फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करेंगे। और अब हमने ये देखें शर्ट की हमने फ्रंट एंड बैक साइड की सिंपल कटिंग कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निशान लगाना है 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से। साइड पे आर्म होल वाली साइड पे आप देख सकते हो मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं एक, जैसा कि आपको बता रही हूँ कि स्मॉल साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, तो चेस्ट का साइज़ मैं 13 इंच ले रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट हैवी है, कुछ मेरी बहनों की चेस्ट का साइज़ हैवी रहता है, तो यहाँ पर आपने साइज़ 15 इंच लंबाई में लेना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से हमने बिल्कुल तिरछी लाइन इस तरह से लगा लिया, और जिस तरह से ये लाइन लगाई थी ना, बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दिया है। किसी किस्म का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। ये देखिए सेंटर से हमने फैब्रिक को बिल्कुल अलहदा कर दिया है। अब ये जो कट किया है ना हमने शर्ट का फैब्रिक, इसमें हम इस तरह से जॉइंट लेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप वन साइड लेस यहाँ पर लगाना चाहते हो तो वन साइड भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने जो इसका फैब्रिक है ना, सेंटर में इसका फैब्रिक जॉइंट करना है, उसमें वन साइड लेस का भी इस्तेमाल किया है और जॉइंट लेस का भी इस्तेमाल किया है, यानी कि दोनों लेसेस में से आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन इस डिज़ाइन में ना जॉइंट लेस लगाना किसी ने भी नहीं सिखाया। टोटली जो डिज़ाइनिंग है, जहाँ पर मैंने वीडियो देखी, चेस्ट में अक्सर वन साइड लेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जॉइंट लेस आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसका तरीका शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये पहने हुए बहुत ही कमाल की लुक देते हैं। मैं थोड़ी सी पिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी पहने हुए की कि किस तरह से इनकी लुक आती है। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने कट लगा देना है, ठीक है। सिंपल आपने जॉइंट लेस को सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। अब ये देखें जब हम इसको इस तरह से वी शेप में सेट करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से ये देखें सेट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर ये जो जॉइंट लेस है, इस तरह से इसके सेंटर में थोड़ी सी जो जॉइंट लेस जमा होगी, उसको हमने क्या करना है, इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर तिरछी बिल्कुल लाइन लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर आपका अगर प्रिंट सूट है, बिल्कुल सादा सा प्रिंट सूट है, तो आप इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाकर अपने सूट को बहुत ही प्यारी और यूनिक सी लुक दे सकते हो। इंशाल्लाह ये जो ड्रेस है इसकी फ़ाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। सिर्फ मैंने नेक डिज़ाइन बनाया था और इसकी लुक बहुत ही कमाल की हो गई थी। अब ये जो पट्टी रेडी किया ना, इस पट्टी के ऊपर ये जो सेंटर से हमारा फैब्रिक निकला है, इस फैब्रिक को हमने इस तरह से सेट करना है। बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे इसको। अब हमने इसके मुताबिक ही इसकी कटिंग कर लेनी है। अक्सर फैब्रिक होता है ना जब, तो हम उसका एक्स्ट्रा दबाव लेते हैं। अगर आप यहाँ पर वन साइड लेस लगा रहे हो तो आपने 1 इंच चौड़ाई में इस तरह से, जब ये कटिंग हो रही है ना, तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कट करना है फैब्रिक को। क्योंकि मैं जॉइंट लेस लगा रही हूँ तो मैंने सेम फैब्रिक के ऊपर ही दूसरा फैब्रिक कट कर दिया है, क्योंकि उसमें किसी एक्स्ट्रा दबाव का जो है वो गुंजाइश नहीं होती। आपको भी पता होता है कि जॉइंट लेस जब हम लगाते हैं तो दोनों साइड से जितनी जॉइंट लेस हम सेंटर में लगाते हैं, उतना ही फैब्रिक हमारा दोनों साइड से सिलाई के दबाव में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको पिन अप भी कर सकते हो। और मैंने इस तरह से इसको पकड़ कर नाप लिया था अच्छे से, और फिर मैंने तो एक ही साइड से सिलाई लगाकर दूसरी साइड पे यानी कि इसका एंड कर दिया था। आप चाहो तो सेंटर से सिलाई को शुरू करके दोनों साइड पे अलग-अलग भी सिलाई को लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से नाप भी लो तो कोई मसला नहीं है। बस आपने सॉफ्ट हाथों से अपने फैब्रिक को भी पकड़ना है, जॉइंट लेस को भी पकड़ना है। सिंपल इस तरह से यहाँ पर फिंगर को दबा के रखना है और इस तरह से नीडल को अंदर रखते हुए दूसरी साइड पर इसको मोड़ लेना है।
तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप अपने नेक में जॉइंट लेस को अटैच कर सकते हो। जैसा कि मैंने किसी किस्म का कटिंग में कोई बुकरम यूज़ नहीं किया, बहुत ही सफाई से ये नेक डिज़ाइन जो है ये बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। ये देखें ज़रा, यहाँ तक हमारी जॉइंट लेस लग गई है। अब सेंटर से नीचे वाली साइड से ये सी थ्रू हो रहा है, नज़र आएगा, यानी कि मैं इसको किस तरह से पट्टी लगाकर कवर करूँगी ये भी एंड पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। कुछ मेरी बहनों को होता है कि आप ही जॉइंट लेस लगाइए और नीचे से नज़र आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस आप वीडियो को एंड तक वॉच करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज़ का नेक डिज़ाइन, तो 3 इंच नेक की चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच लंबाई रखी है। अब यहाँ पर आप नेक की चौड़ाई 4 इंच भी ले सकते हो, 3.5 इंच भी ले सकते हो, जो आपका साइज़ हो, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से साइज़ बढ़ा सकते हो। मैं जो साइज़ लेती हूँ मैं बता देती हूँ कि ये स्मॉल है, मीडियम है। जो मेरी बहनें छोटे नेक पहनती हैं उनके लिए ये साइज़ परफेक्ट है, ठीक है। अब कुछ मेरी बहनें थोड़ा मीडियम सा नेक पहनती हैं, तो उनके लिए आप 1 इंच या हाफ़ इंच बढ़ा लें, इसमें कोई मसला नहीं है। फ्रंट साइड की हमने कटिंग कर दी थी, अब बैक साइड भी हमने सेम, यहाँ पर मैं बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में ये शर्ट बना रही हूँ, तो बैक साइड मैंने तकरीबन 2.5 इंच रखी है और इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा दिया है। अब जो फ्रंट साइड हमने कट की थी बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस तरह से शेप को ड्रा कर लेना है, तो इस तरह से भी आपकी शेप बहुत ही अच्छी सी ड्रा हो जाती है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो भी ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से कर लिया है फ्रंट एंड बैक साइड की। अब हमने यहाँ पर शोल्डर की सिलाई सिंपल चला लेनी है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। शोल्डर से ना सिलाई को पहले पक्का कर लें। आप देख सकते हैं मैं सिलाई को डबल कर रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से इसकी सिलाई को मुकम्मल करते हुए धागे को कट कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा धागे जो है मैंने अच्छे से कट कर दिए। ये देखें फ्रंट एंड बैक साइड बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो गई है। अब बुकरम का पीस लेना है डबल फोल्ड में। इसकी टोटल लंबाई 9.5 इंच है, चौड़ाई इसकी 4.5 इंच है। अब जो इसकी बंद वाली साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी, ये बात आपने नोट कर लेनी है। ओपन वाली साइड इसकी अंदर की तरफ फैब्रिक के नीचे की तरफ रहेगी। अब हमने इसको दोनों साइड पे जो बुकरम है इसका बिल्कुल एक जैसा इस तरह से रखते हुए सेट करना है और इसको इस तरह से पहले बैक साइड, ये देखिए ये मैंने लाइन लगा दी है, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। अब यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल जो आपने नेक ड्रॉ किया है उसके मुताबिक आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा बढ़ा के मार्जिन रखना है, क्योंकि आपको पता है फ्रंट से ओपन है हमारा नेक, तो थोड़ा सा फोल्ड भी होगा, तो इसलिए आपने थोड़ा सा तकरीबन 0.25 इंच आपने ये मार्जिन बढ़ा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से ये देखें निशान इस तरह से लगा लेने हैं। ये चेक करें ज़रा, सिंपल सा राउंड नेक हमारा ड्रॉ हो गया। फैब्रिक था तो आपको पता है थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है, इसको हम बराबर कर लेंगे। अब 3 पॉइंट का मार्जिन आपने इस तरह से अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। आपको पता है सेम साइज़ पे नेक जब कट होता है तो दबाव ज़ाहिर है सिलाई का अंदर की तरफ जाएगा। ये हमारा बैक रहेगा, क्रॉस लगा कर मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर आप 0.25 इंच भी एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने तकरीबन 1 इंच 0.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से कट कर दिया इसको, और फ्रंट से इस तरह से सेंटर में स्लिट है हमारा तो इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। ये देखें ये फ्रंट एंड बैक साइड की सिंपल सी कटिंग हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको अलहदा फैब्रिक पे लगाया है, हाफ इंच फैब्रिक था इसकी साइड पे, तो इसको ना हमने फैब्रिक ग्लू लगाकर इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। फैब्रिक ग्लू वाला जो पॉइंट था मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो जो मेरी बहनें हैं वो स्किप कर कर के देखती हैं। तो इससे अगर आप वीडियो पूरी डिटेल में भी देखना चाहते हो तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में भी अपलोड कर दूंगी। वैसे एक एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब ग्लू वाला पॉइंट कोई इतना मेन नहीं था, आपको भी पता है। अब इस तरह से बैक साइड पे जो निशान लगाया ना, बिल्कुल बैक साइड का मार्जिन नापते हुए इस तरह से जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से सिलाई को चलाना शुरू करेंगे। सॉफ्ट हाथों से सिलाई चलानी है, ना अपने नेक को खींचना है और ना ही ऊपर वाले बुकरम वाले नेक को खींचना है। सॉफ्ट हाथों से सिलाई चलाएँगे तो यकीन करें आपका राउंड इतने अच्छे से घूम जाएगा कि आप भी खुश हो जाओगे। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो यकीन करें वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आजकल मैं टिकटॉक पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आपने मेरे टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल जोहान स्टिचिंग को भी सपोर्ट ज़रूर करना है। चाहे तो आप जाके इसको फॉलो कर लें।
लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपको पता है जो वीडियो बनाती हूँ वो यूट्यूब पर ही होती हैं। अब यहाँ पर इस तरह से इसको जो है हमने रफ़ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से नेक को पलट लेना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब जो होता है ना, ये आप इसमें 17 मिनट की 15 मिनट की वीडियो लगा सकते हो, लेकिन फेसबुक या टिकटॉक पे 9 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होती, तो वहाँ पर मैं पार्ट्स में वीडियो अपलोड करती हूँ। अब यहाँ पर नेक को हमने बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करके फ्रंट साइड से इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर चौड़ी पट्टी रेडी किया, दोनों साइड से इसका हाफ इंच जो दबाव था ना अंदर की तरफ इस्त्री करके मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। पट्टी भी हमारी दोनों साइड से नीट हो गई है और इसकी एक्स्ट्रा सिलाइयाँ भी यहाँ पर कवर हो गई हैं और यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से हर पॉइंट की समझ आ रही होगी। इस पट्टी को हमने इस तरह से दूसरी साइड की तरफ मोड़ देना है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर देना है। देखिए कितनी सफाई आ रही है बैक साइड से, यही मेन पॉइंट था जो थोड़ा सा रफ था, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। नेक आप ऐसा बनाओ कि बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से आपका नीट हो, ये ज़रा चेक कर लें आप अच्छे से। इसको हमने इस तरह से यहाँ पर सेट करके बहुत ही अच्छे से, ये देखें, अगर चाहो तो ग्लू भी लगा लो। मैंने अभी इस्त्री नहीं ना किया था इसलिए फैब्रिक थोड़ा उठा था, इस्त्री किया तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया था। अब ये ज़रा चेक करें, यहाँ पर नेक का जितना एक्स्ट्रा दबाव था अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसको मैंने अच्छे से हैंड स्टिच कर दिया है साथ ही इस्त्री करके। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ये टॉप स्टिच हमने दोनों तरफ लगाना है क्योंकि ये ज़ाहिर है पट्टी लगाई है तो सिलाई दोनों तरफ ही लगेगी। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ टॉप स्टिच लगाकर अपनी जो नेक का डिज़ाइन है उसको बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लिया था। धागे को यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। अब ये देखें नेक के सेंटर में आजकल ये डोरी काफ़ी ज़्यादा इन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लगाऊँ इस नेक पे। तो मैंने इस तरह से इसके सेंटर में धागे की, नलकी के धागे की ये डोरी स्टिच की है। अगर इसकी वीडियो भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मैं वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सेंटर में 2 बटन लगाकर सेंटर में हमने पल्स लगा दिए और ये टोटली हमने नलकी के धागे को इस्तेमाल करते हुए डोरी रेडी की है। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम।